वैसे तो दोस्तों जब भी हम धनिया का सीड्स मिट्टी में डालते हैं या फिर ग्रो बैग में लगाते हैं तो बहुत लेट से धनिया जर्मिनेट होता है। उसकी पत्तियां जो बहुत धीरे धीरे से निकलती है। लेकिन मेरे बताए हुए अगर तरीके से आप धनिया के बीज लगाते हैं, धनिया उगाते हैं, तो मात्र 4 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और 10 दिन में ही आपको हार्वेस्ट करने को भी मिल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों धनिया लगाने के लिए इसकी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अगर सही रहेगा तो धनिया बहुत आसानी से लग जाती है। और उसके बाद इसका लगाने का जो प्रोसेस है कि धनिया के बीज को किस तरह से लगाते हैं वो भी अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत आसानी से 10 दिन में ये हार्वेस्टिंग करने को मिल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 10 दिन का रिजल्ट दिखा रही हूँ और 10 दिन में ये धनिया बिल्कुल हार्वेस्ट करने लायक हो गई है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये चूहे खा गए हैं आधी, तो मेरे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो चूहे का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो देखिए कुछ धनिया बड़े बड़े हो गए हैं और कुछ छोटे छोटे हैं। तो इस तरह से धनिया मेरा अब हार्वेस्ट करने लायक हो गया है और 10 दिन पहले ही मैंने लगाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे मैंने धनिया लगाई है और इसकी मिट्टी कैसे बनाया है ताकि ये 10 दिन में तैयार हो गया है और 4 दिन में ये जर्मिनेट होने लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। यहाँ पर मैंने धनिया लगाने के लिए दोस्तों देखिए ये धनिया का बीज लिया है। ये मैंने बीज भंडार से लिया है। आप चाहें तो आप घर में जो धनिया मसाले के रूप में यूज करते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से जम जाते हैं। लेकिन ये धनिया जो है ये हरी धनिया होती है जो कि खाने में बहुत अच्छे से स्वाद देता है और बहुत आसानी से ये जर्मिनेट हो जाता है। तो ये आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, बीज भंडार से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए ये छोटे छोटे 2 ग्रो बैग लिए हैं। लंबाई इसकी 6 इंच है और चौड़ाई इसकी 12 इंच है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने लिया है मिट्टी, ये सुखा के मैंने रिचार्ज कर लिया है क्योंकि गमले की मिट्टी जब निकालते हैं तो वो उसमें फंगस लगे रहते हैं, इसलिए मैंने इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने देखिए गोबर की खाद और ये कोकोपीट ली है, तो ये सारी चीज़ डालती हूँ। और यहाँ पर नीम खली लिया है, वर्मी कंपोस्ट भी ली हूँ और ये देखिए ये फंगीसाइड है, साफ का फंगीसाइड। तो इतने सारी चीज़ मैं ली हूँ और इन सबको भी परसेंटेज के रूप में आप इसमें जितनी मिट्टी है उसी के अनुसार ले रही हूँ। देखिए मैंने आधी आधी मिट्टी करके ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 30% मैंने मिट्टी लिया है, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले, 30% कोकोपीट और 10% इसमें नीम की खली मिला दी है। और आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है जिससे कि जो हम बीज डालेंगे मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उर्वरक बन जाती है। तो सब्जियों वाले जो मिट्टी बनाते हैं उसके लिए दोस्तों खाद बहुत मायने रखता है। जितना ज़्यादा खाद रखेंगे उतनी जल्दी हेल्दी प्लांट्स निकलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मिट्टी में मैंने सारे खाद वगैरह डाल दिया है, खाद कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दिया है ताकि मिट्टी और हेल्दी रहे, कीड़े मकोड़े नहीं लगे। तो इस तरह से मिट्टी बना के मैं रेडी कर ली हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि ये गमले में भरने के लिए तैयार हो जाए। तो इतने छोटे कम कम करके मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। मिट्टी पूरी एक बार में सुखा के इस तरह से तैयार करके मैं गमले में भर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 गमलों में मैंने ग्रो बैग में भर लिया है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है दोस्तों 20 इंच चौड़ा है और 6 इंच गहरा है। तो इस तरह के ग्रो बैग में बहुत अच्छे से धनिया लग जाता है, बहुत अच्छे से इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। और यहाँ पर धनिया लगाने के लिए मैंने ये बीज लिया है और बीज के रखने के लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इस पर ये धनिया के बीज डाल के इसको 2 भाग में इस तरह से दरदरा कर लेंगे। आप इसे चाहे तो कूट भी लें और मैं इसे बेलन की सहायता से इसमें 2 भाग कर लेती हूँ। अगर 2 भाग कर लेते हैं तो धनिया बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाती है। अगर ऐसे धनिया को खरा खरा हम डालते हैं तो वो जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगाती है, 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर धनिया को इस तरह से जर्मिनेट होने के लिए आप दरदरा कूट लेते हैं तो ये 4 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये 2 भाग में किया हुआ धनिया इस तरह से स्प्रिंकल मिट्टी में कर दें और ज़्यादा घना नहीं करें दोस्तों, नहीं तो जब ये जर्मिनेट होगा तो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है क्योंकि जितने भी बीज हम डालते हैं वो सब निकल आते हैं। और इसको देखिए मैंने डाल दिया है और ऊपर से एक लेयर मैं मिट्टी की इस तरह से डालूंगी बीज को ढकने के लिए। अगर बीज को हम नहीं ढकेंगे तो जितने भी बीज दिखेंगे ना वो सारे चिड़िया चुग जाती हैं, तो पक्षी वगैरह खा जाते हैं, इसलिए इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। तो एक लेयर मिट्टी के ऊपर से डाल दें ताकि सारे बीज ढक जाए। ये देखिए सारे बीज को ढक दिया है और इसमें अब पानी डाल देते हैं दोस्तों। जब पानी हम डालें तो झरने से डालें, पाइप या फिर धार से ना डालें, ना तो क्या होता है कि सारे जो बीज होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाएंगे
तो जितने भी बीज दिखेंगे वो सारी चिड़िया खा जाएंगे। अब देखिए ये पानी डाल दिया है, जो भी बीज दिख रहे हैं उसको उंगली की सहायता से आप नीचे कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये 10 दिन का रिजल्ट हो गया है और ये सारे मैं सब्जियाँ लगा भी दी हूँ, बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी हो गए हैं सब। इस तरह से दोस्तों धनिया जो लगाने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और आपको 4 दिन में ही ये वो बीज से पत्तियां निकल के आने लगती है और 10 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से धनिया उगाइए और 10 दिन में धनिया को आप हार्वेस्ट करके अपना यूज कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।